30,000 रुपये में आप इसको यहाँ पर बाय करना पसंद करेंगे। तो सर इसका बैटरी बैकअप मुझे काफी ज्यादा कम लगे। बज़ाहिर देखने को तो ऐसा लग रहा होगा लाइक 12 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल का आपस में क्या मुकाबला है, लेकिन गाइस नहीं, यहाँ पर टोटली रॉन्ग है आपके यहाँ पर जो आपको दिखाने। वेलकम बैक टू अनदर अनएक्सपेक्टेड कंपैरिजन आईफोन 7 वैसे इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो। बेसिकली मैं इसको अनएक्सपेक्टेड क्यों कह रहा हूँ, वेल गाइस देखिए आईफोन 7 को मैं एक रिव्यू वीडियो के लिए रेडी कर रहा था कि आईफोन 7 की परफॉर्मेंस 4-5 साल बाद कैसी है, लाइक इसको अभी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। फिर मैंने ऐसे ही सोचा कि इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो मेरे पास पड़ा हुआ है, 30,000 के प्राइस टैग में पिन पैक देखने को मिल रहा है, काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ है। आईफोन 7 4-5 साल पुराना है, 128GB वाला वेरिएंट सेम 30,000 के प्राइस टैग के आसपास हमें देखने को मिलता है। सो मैंने सोचा कि इनका कंपैरिजन क्यों ना। वेल अगर ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन देखी जाए तो ये 4-5 साल पुराना मोबाइल फोन है। बैक साइड पर सिर्फ एक कैमरा है, सिर्फ एक सेंसर है 12 मेगापिक्सल का, फ्रंट साइड पर 7 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है और सिर्फ 2000 mAh की बैटरी है। लाइक ऑन पेपर अगर देखा जाए ना तो आईफोन 7 बहुत ज्यादा ऐसे गरीब वाला मोबाइल फोन लगता है, लेकिन गाइस जो रिजल्ट देखने को आपको मिलने वाला है ना कंपैरिजन में, वो आई थिंक सो मुझे भी उन्होंने शॉक किया और आपको भी वो परेशान करने वाले हैं। वेल गाइस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपको पता लग जाए कि आईफोन को 4-5-6 साल बाद भी क्यों इतना पसंद किया जाता है। दिस इज द मेन रीजन। उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह के अनएक्सपेक्टेड वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँ। अभी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आ गए सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करना, ताकि फर्दर जो वीडियोज निकल के आए उनका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको आपके नोटिफिकेशन बार में सबसे पहले। सो गाइस ये है जी आपकी दोनों डिवाइसेज आईफोन 7 और इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो। वेल गाइस यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके डिजाइन और ओवरव्यू की बात कर ली जाए तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की अगर बात कर लिया है तो बैक साइड पर पॉलीकार्बोनेट की बैक है, पॉलीकार्बोनेट का फ्रेम है। उससे बात कर लिए फ्रंट साइड की तो 6.95 इंच की बहुत बड़ी डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है, 1080p रेजोल्यूशन के साथ आती है। ब्राइटनेस इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। उस तरह बात कर लिए यहाँ पर बैक साइड पर क्वाड कैमरा सेटअप है, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, बाकी 3 नंबर गेम वाले होते हैं। और सर यहाँ पर फ्रंट सेल्फी की बात कर लिया तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में। सो गाइस उस बात कर लीजिए आईफोन 7 की तो बैक साइड एल्युमिनियम की है, एल्युमिनियम का ही फ्रेम है, यही मेन वजह है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हीटअप हो जाता है। उधर बात कर लिए यहाँ पर फ्रंट साइड की तो फ्रंट साइड पर यहाँ पर रेटिना IPS डिस्प्ले है, जिसकी ब्राइटनेस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है और कलर भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम कर लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह जरूर कर सकें। डिस्प्ले का साइज़ कंपैरेटिवली भी छोटा और वैसे भी छोटा है, 4.7 इंच डिस्प्ले है। वेल गाइज ये देखिए 5 से 4-4.5 साल पहले ये मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ था, तो उस हिसाब से ये डिस्प्ले ओके थी। उधर बात कर लिए बैक साइड पर एक ही कैमरा सेंसर है गाइज, यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का। फ्रंट साइड की बात कर लीजिए तो 7 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। सो गाइज यहाँ पर उस तरह बात कर लीजिए इन दोनों डिवाइसेस की डिस्प्ले की तो यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में 6.95 इंच की डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है, 1080p रेजोल्यूशन के साथ आती है, काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है। थोड़ी सी ब्राइटनेस को कम कर देते हैं। उस तरफ अगर बात कर लिया आईफोन 7 की तो आईफोन 7 हमारे पास अवेलेबल है 4.7 इंच के बहुत छोटे साइज़ के साथ। अगर इसकी बात कर लिए तो भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और वैसे भी इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा है। जब ये लॉन्च हुआ था 2016 सितंबर में, तो तब उसके हिसाब से ना तो इसकी डिस्प्ले का साइज़ हो क्या, लेकिन अभी के लिए भाई डिमांड है अगर थोड़ा सा बड़ा साइज़ हो। उधर बात कर लेते हैं इन दोनों डिवाइसेस की डिस्प्ले ब्राइटनेस कैसी है। वेल गाइस अगर दोनों डिवाइसेस की ब्राइटनेस की बात कर ली जाए तो इंडोर में तो किसी में भी इशू नहीं आता, लाइक दोनों की ब्राइटनेस को कम करना पड़ता है। इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की बात कर लिया तो यहाँ पर देखिए फुल को करें तो कैमरा भी डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो इसकी ब्राइटनेस को कम करना पड़ता है। उस तरह यहाँ पर बात कर लिया है आईफोन 7 की तो आईफोन 7 की ब्राइटनेस को कम करना पड़ता है, यहाँ पर कैमरा डिटेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन गाइस इस तरह बात कर लीजिए यहाँ पर आउटडोर की तो आउटडोर में आईफोन 7 की डिस्प्ले की ब्राइटनेस मुझे कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी देखने को मिली है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो से। वेल गाइस आईफोन 7 एक फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन है और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था एटलीस्ट डिस्प्ले के मामले में तो इसकी ब्राइटनेस अच्छी होने वाली है। एक रेटिना IPS डिस्प्ले, लेकिन स्टिल इसके कलर इसकी ब्राइटनेस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिली है आउटडोर में, और इसकी विजिबिलिटी भी कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी थी। सो गाइस इस तरह बात कर लीजिए इन दोनों डिवाइसेस के कैमरा डिपार्टमेंट के ऊपर तो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में बैक साइड पर क्वाड कैमरा सेटअप है, 64 मेगापिक्सल का यहाँ पर मेन सेंसर है, बाकी 3 नंबर गेम वाले। उस तरह बात कर लिए फ्रंट साइड की तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर आपको प्रोवाइड किया गया। लेकिन उस तरह बात कर ली जाए आईफोन 7 की तो यहाँ पर जस्ट एक ही कैमरा सेंसर है, वो भी 12 मेगापिक्सल का, लाइक 48, 64 या 108 का नहीं है। उधर फ्रंट साइड की बात कर लिया है तो फ्रंट साइड पर यहाँ पर 7 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। लाइक बज़ाहिर देखने को तो ऐसा लग रहा होगा लाइक 12 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल का आपस में क्या मुकाबला है, लेकिन गाइस नहीं, यहाँ पर टोटली रॉन्ग है आपके। यहाँ पर जो आपको दिखाने लगा मैं रिजल्ट और टोटली क्रेजी है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अपने नंबर गेम पर नहीं जाना करना,
आपने जाना कि भाई क्वालिटी कैसी है, प्रोसेसिंग कैसी है, इस वजह से आपको कहता हूँ कि अच्छी तरह वीडियो देखा करो। उधर बात कर ली यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैं कुछ सैंपल आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पर आईफोन 7 में जो क्वालिटी निकल के आ रही है और इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में जो क्वालिटी निकल के आ रही है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फ्रंट सेल्फी की आउटडोर में, तो यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में भी अच्छी क्वालिटी निकल के आ रही है। ये नहीं कि इसमें क्वालिटी नहीं निकल के आ रही। आईफोन 7 में भी यहाँ पर अगर बात कर ली है तो यहाँ पर भी जो क्लैरिटी निकल के आ रही है वो गाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पर अगर इसको मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पर डिटेल मुझे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। आईफोन 7 में एक चीज़ जो आप नोट करेंगे, ये 100% ये आपका वो असल वाला चेहरा दिखाएगा। हल्का फुल्का ये येलोइश इसने शेड दिया। यहाँ पर बैक साइड की अगर बात कर ली है तो बैक साइड पर भी काफ़ी अच्छी डिटेल देखने को मिली है। यहाँ पर फोकस काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। यहाँ पर कुछ फोकस वाली पिक्चर भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर फोकस वाली पिक्चर भी मैंने रिकॉर्ड की थी। यहाँ पर बात कर लिया है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के बैक कैमरा की, तो यहाँ पर भी कलर काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और उस तरफ आईफोन 7 में भी कलर काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। उस तरफ बात कर लीजिए फोकस की, तो फोकस मुझे यहाँ पर आईफोन 7 का काफ़ी ज़्यादा क्रेजी लगा है और इसने बैक साइड पर जो एक्चुअल कलर है उसको अच्छी तरह से इसने ब्लर किया है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। उस तरफ बात कर ली है यहाँ पर वीडियोग्राफी की, तो वीडियोग्राफी में गाइस लिटरली आईफोन बीट कर गया है। बैक साइड की वीडियोग्राफी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं साइड बाय साइड सैंपल डालने की भी कोशिश करूँगा। यहाँ पर अगर बात कर लीजिए वीडियोग्राफी में डिटेल जो देखने को मिली है, कलर देखने को मिल रहे हैं, वो आईफोन 7 में काफ़ी ज़्यादा बेटर निकल के आए हैं। नो डाउट एक फ्लैगशिप लेवल है और इसका मिड रेंज से कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन स्टिल ये 30,000 के प्राइस टैग में आपको सेकंड हैंड देखने को मिलता है और यहाँ पर क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। सो गाइस इस तरह बात कर लीजिए इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की वीडियोग्राफी की बैक साइड पर, तो यहाँ पर अपने प्राइस टैग के हिसाब से 31,000 के प्राइस टैग को देखा जाए एक गेमिंग सेंट्रिक डिवाइस है, तो वहाँ पर कह सकता हूँ कि मैं अपने प्राइस टैग के हिसाब से काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। हल्के फुल्के कलर यहाँ पर कभी कभार ये करता है ऊपर नीचे, लेकिन आप इसका कंपेरिजन आईफोन 7 से नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन है। उस तरह बात कर लीजिए फ्रंट वीडियोग्राफी भी दोनों मोबाइल फोन में काफी अच्छी अपने प्राइस टैग में देखने को मिलती है। सो गाइस इस तरह बात कर लीजिए इन दोनों डिवाइसेस की स्पीड और परफॉर्मेंस के ऊपर, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की। इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में हीलियो G95 का एक ट्रू गेमिंग चिपसेट है, 12 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है। हीलियो G सीरीज का सबसे ऊपर वाला चिपसेट है, मिड रेंज किलर। सर बात कर लिया आईफोन 7 की, तो यहाँ पर एक फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट है एप्पल A10 का, जो कि 16 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है। अब देखते हैं अगर यहाँ पर एप्लीकेशन को कुछ ओपन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रीस्टार्ट वाला तो सीन नहीं होगा। यहाँ पर एप्लीकेशन को कुछ ओपन करते हैं और देखते हैं कि पहले रीलोड किस में होते हैं। ऑब्वियसली फ्लैगशिप लेवल होगा, लेकिन फिर भी चेकआउट करते हैं कि किस तरह बीट करता है इसको। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैकग्राउंड पर सारी एप्लीकेशन मैंने रिमूव कर दी। कॉल को ओपन करते हैं, यहाँ पर दोबारा करते हैं, तो यहाँ पर सेम टाइम में दोनों ओपन हो रही हैं। कैमरे को ओपन करते हैं, यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन तो सेम होनी है ना। कैमरे को ओपन करते हैं तो आईफोन में पहले कैमरा एप्लीकेशन ओपन हो गई है। कुछ और भी यहाँ पर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि यहाँ पर कौन कौन सी एप्लीकेशन पहले ओपन होती है। यहाँ पर इसको सेटिंग में जाते हैं या इसकी सेटिंग वाली एप्लीकेशन को ढूंढते हैं भाई, क्योंकि आईफोन और एंड्रॉयड की ढूंढना ना सेम एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सेटिंग को ओपन करते हैं तो आईफोन 7 की यहाँ पर ऐप पहले ओपन हो गई है। उस तरफ गैलरी को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर गैलरी की किधर है, वेयर इज़ गैलरी। यहाँ पर गैलरी को ढूंढते हैं, पहले गैलरी निकल आई। यहाँ पर गैलरी और फोटो का मुकाबला, यहाँ पर गैलरी आई थिंक सो सेम टाइम पर ओपन हुई है। अगेन चेकआउट कर लेते हैं, यस सेम टाइम पर दोनों की एप्लीकेशन ओपन हुई है। उस तरफ गाइस यहाँ पर नोटपैड को ओपन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर नोटपैड पहले किसी में ओपन होता है। यहाँ पर नोटपैड के ऊपर जाते हैं, नोटपैड और नोटपैड भी दोनों को ऑलमोस्ट सेम टाइम में ओपन हुआ है। अगेन चेकआउट कर लेते हैं, यहाँ सेम टाइम में दोनों एप्लीकेशन ओपन हो रही है। सो गाइस यहाँ पर अगर स्पीड टेस्ट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम टाइम में दोनों एप्लीकेशन ओपन हो रही हैं। यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन आईफोन में पहले ओपन हुई है, जो कि एक्सपेक्टेड था, फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट है, लेकिन मोस्टली एप्लीकेशन सेम टाइम पर दोनों में ओपन हो रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। G95 भी आजकल गेमिंग डिपार्टमेंट का सबसे ऊपर वाला चिपसेट बन गया हुआ है, G सीरीज़ का हीलियो। उस तरह बात कर लीजिए इन दोनों डिवाइसेस की बैटरी डिपार्टमेंट की, जो कि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है और यही मेन वजह है कि लोग थोड़ा सा आईफोन कम परचेज करते हैं, बैटरी के ऊपर आकर रह जाते हैं। तो यहाँ पर 1960 mAh की बहुत छोटी बैटरी प्रोवाइड की गई है। अगर बात करें दोनों मोबाइल फ़ोन की बैटरी चार्जिंग टाइम की, तो 2 घंटे लगे हैं आईफोन को, 2 घंटे कुछ मिनट, और 1 घंटा 50, 1 घंटा 55 मिनट लगे हैं इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो को। लेकिन यहाँ पर बात कर लीजिए इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो का बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा अच्छा है कंपैरेटिवली आईफोन 7 से। अगर आप आईफोन 7 की बैटरी 100% करते हैं तो आपका एक दिन भी निकलने नहीं वाला, लेकिन इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो का हम नॉर्मल यूज़ हैं तो आपके 2 दिन भी निकल जाएंगे। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट है। उससे बात कर लीजिए इन दोनों डिवाइसेस के प्राइस टैग की। अगर बात कर लीजिए आईफोन 7 की PTA प्रूफ जो होता है,
ऑलमोस्ट 30,000 के प्राइस टैग में है। यहाँ पर 128 GB वाला वेरिएंट, और यहाँ पर बात कर लीजिए 32 GB वाला वेरिएंट 25,000 के प्राइस टैग से नीचे ही आता है। फिर बात कर लीजिए Infinix Note 10 Pro की, तो ये आता है 31,000 के प्राइस टैग के साथ। और यहाँ पर अगर बात कर लीजिए 128 GB वाला वेरिएंट है और 256 GB वाला 36,000 के प्राइस टैग में है। मतलब इसमें वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि एंड्रॉयड में एक मिड रेंज में होनी चाहिए, ऑलमोस्ट बात कर रहा हूँ। सुनो, अभी फाइनल बात करते हैं। आपके पास एक 30,000 का प्राइस टैग है, तो आपको किस डिवाइस को बाय करना चाहिए? iPhone 7 को बाय करना चाहिए या Infinix Note 10 Pro को बाय करना चाहिए? वेल गाइस, देखिए, अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं और आपने एंड्रॉयड ही यूज़ करना, तो डेफिनेटली Infinix Note 10 Pro वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि नहीं, मैंने आईफोन पर शिफ्ट होना, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये डिवाइस हीट अप हो जाती है। एल्युमिनियम की बैग है, गर्मी में जाएंगे यूज़ करेंगे कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगी। इसका 45 के आसपास टेम्परेचर भी चला जाता है इजीली। डिस्प्ले का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, नो डाउट डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है। अभी की 2021 की अगर बात कर लीजिए, उधर इसका बैटरी बैकअप मुझे काफ़ी ज़्यादा कम लगा, लिटरली बहुत कम लगा। अगर आप गेमर वगैरह, तो भाई आपका तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ पर बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन हाँ, स्टिल अगर आप एक आईफोन का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। इसको आप अपना सेकेंडरी फ़ोन बना सकते हैं, लाइक कभी फोटोग्राफी के लिए या कभी इस तरह के लिए, सचके के लिए, तो आप इसे कर सकते हैं। इसको आप अपना मेन फ़ोन नहीं बना सकते। मेन रीज़न जो कि मुझे नज़र आई है वो इसका बैटरी डिपार्टमेंट है, बहुत कम बैटरी है, आपको चार्ज करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा मुझे इशू लगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इन दोनों डिवाइसेस के ऊपर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। अगर आप आईफोन पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो मेरा आपको एक ही मशवरा है, एटलीस्ट आईफोन एक्स की तरफ जाएँ। आईफोन 7, 8 वगैरह की तरफ ना जाएँ। आईफोन एक्स में बहुत ज़्यादा अपग्रेड्स हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइस, ऑब्वियसली ज़्यादा, लेकिन आपका एक बार ही लगा लें, आपके 2-3 साल निकल जाएंगे। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इन दोनों डिवाइसेस के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। आपके सारे कमेंट को मैं रीड आउट करूँगा और देखूंगा कि भाई आपकी क्या ओपिनियन निकल के आती है इन दोनों डिवाइसेस के ऊपर। 30,000 रुपये में आप किसको यहाँ पर बाय करना पसंद करेंगे? ये एक 4.5 साल पुराना मोबाइल फ़ोन है, ये रिसेंट मोबाइल फ़ोन है, पिन पैक मिल जाएगा आपको इस कंडीशन में। न देखता हूँ कि आप किसको कमेंट करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, साथ में बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करना, ताकि इस तरह का आपको अजीब व गरीब कंटेंट हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा इन फ्यूचर में। मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।